आज का प्रातः क्लास है 19 जून 1964। रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। बच्चों ने गीत सुना। ये किसकी महिमा थी? नमो शिवाय। शिव को नमन किया। कहते भी हैं तुम माता पिता अर्थात परम पिता परमात्मा। परमात्मा माने परमात्मा, क्योंकि ऊंच से ऊंच तो भगवान वो ही है। ऊंच से ऊंच और नीचे से नीचे, ये कहाँ की बात है? साकार सृष्टि की बात है। इसलिए कहा कि परम पिता और फिर परमात्मा। ऐसे नहीं कहते परमात्मा परम पिता। ऊंच से ऊंच गॉड फादर, ईश्वर को गॉड फादर कहा जाता है। ईश माना शासन, वर माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता। क्या परमधाम में शासन करता है? कहाँ करता है? इस साकार सृष्टि की ही बात है। तो पूछा जाए किसका फादर है? वो सारी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। जब इनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है। रचयिता निराकार कैसे होगा? सृष्टि साकार है या निराकार है? तो रचयिता भी साकार चाहिए। तो कहेंगे मनुष्य सृष्टि का बाप रचयिता। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र को दो बाप हैं। एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। पारलौकिक हुआ आत्माओं का बाप। आत्माएं पारलोक में निवास करती हैं। बाप भी पारलोक में निवास करता है, परंतु आत्माओं को जिस्म देने वाला है लौकिक फादर। सृष्टि के आदि में पहले पहले जिस्म दाता कौन? तो कहेंगे बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप। वो भी लौकिक है, पारलौकिक है,
या अलौकिक है? कहेंगे बेहद का है। हद के बाप भी होते हैं, एक जन्म के होते हैं, और ये तो सब जानते हैं आत्मा तो निराकार है। जिनका निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। किसका लोक? ब्रह्मलोक कहो, इस सृष्टि में ब्रह्मालोक कहो। इस सृष्टि में आत्माओं को अपना ज्ञान कैसे होता है? ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनते हैं तो एहसास होता है क्या कि हम आत्मा हैं। तो ब्रह्मलोक कहो, ब्रह्मालोक कहो, सभी आत्माओं को ये शरीर मिला हुआ पार्ट बजाने के लिए। तो ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। पहली पहली बात है ये महिमा सुनो। उनकी महिमा सबसे न्यारी है। कौन बोला? शिव बाप बोला ब्रह्मा की तन में। उनकी क्यों कहा? मेरी क्यों नहीं कहा? मेरी महिमा सबसे न्यारी है ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि माता के रूप में पार्ट बजाए रहे हैं। उनकी कहा ताकि समझने वाले समझ लें। ये पास्ट का पार्ट है या तो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है। प्रत्यक्ष हो तब तो महिमा हो। प्रत्यक्ष ही नहीं तो महिमा कैसे होगी? तो बाप कहते हैं उनकी महिमा सबसे न्यारी है। गाते भी हैं गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। ये बीज ऊपर में है और जो भी झाड़ होते हैं उनके बीज नीचे होते हैं, झाड़ ऊपर होता है। इसके लिए तो गीता में भी बोला है ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा। ऊपर को जड़ें हैं। जड़ें काहे से निकलती हैं? बीज से। तो जब कहते हैं ओ गॉड फादर तो सबकी नजर कहाँ जाती है? हैं? ऊपर में जाती है। तो सभी आत्माओं का फादर परमपिता परमात्मा है और उनकी महिमा सबसे ऊंची है। ऊंच और नीचे से सृष्टि में कहा जाता है। ऊंची महिमा
परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। सभी आत्माओं का फादर वो निराकार बाप है। फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदिदेव, महावीर, एडम भी कहते हैं। जिसके द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। तो फादर को तो कभी भी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर की रचना होती है, स्त्री को अडॉप्ट कर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उनको फादर कहा जाता है। फादर को कब सर्वव्यापी बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। तो निराकार परमपिता परमात्मा भी है, वो सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। और ये प्रजापिता ब्रह्मा हुआ मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। ये भी समझना है, गॉड इज वन और फादर इज वन। मनुष्य फादर को भूले हुए हैं। कौन से मनुष्य? चाहे विधर्मी आत्माएं हो, चाहे स्वधर्मी हो, सब फादर को भूले हुए हैं। विधर्मी क्या समझते हैं? वो निराकार है। भारतवासी समझते हैं साकार है। तो दो हैं या एक है? बाप कहते हैं फादर इज वन, गॉड फादर इज वन। तो कैसे? जरूर निराकार साकार में आते हैं। तो मनुष्य भूले हुए हैं फादर को। आत्मा अपने फादर को भूल गई है। फादर को भूलने के कारण सभी मनुष्य आर्फन बन गए। फादर को न जानने के कारण बहुतों को यानी रचना को, भाई बहन को याद करते रहते हैं। फादर को भूल आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते, निर्धन के बन पड़े। वर्षा मिलता ही है उसे एक बाप से। न निराकार से और न साकार से। आकाश से भी कोई वर्षा नहीं मिलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन के ऊपर है मूल वतन, जहाँ परमपिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा भी वहाँ की रहवासी है। आत्माएं कहेंगी वो है गॉड फादरली स्वीट होम, निराकारी दुनिया। तो इन वतनों को भी जानना है। तीन लोग भी कहते हैं मूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन। और ऊंचे से ऊंचे है बाप, वो है करण करावनहार।
क्रिएटर है, डायरेक्टर है, वो परम पिता परमात्मा ही है। पहले पहले क्या क्रिएट करते हैं? पहले पहले क्या क्रिएट करते हैं और कब क्रिएट करते हैं? कब? संगम युग में। अच्छा, संगम युग में भी कब क्रिएट करते हैं? संगम भी तो 100 साल का है। सृष्टि के आदमी क्रिएट करते हैं। किसी की बुद्धि में क्रिएट हुआ? अगर सृष्टि के आदमी क्रिएट किया होता तो बहुतों को पता चलना चाहिए, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर तो क्रिएट हुआ सृष्टि के आदि में। कोई की बुद्धि ने जाना तो नहीं, तो कब जाना है? 76 के बाद भी तुरंत नहीं जाना ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन। नंबरवार प्रत्यक्षता होती है कि एक साथ होती है? तो जाना तो पहले पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, फिर ब्रह्मा मुखवंशावली भी के ब्रह्मा कुमार कुमारियां अडॉप्ट करते हैं। दिलवाला मंदिर में भी आदि देव दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में बैकुंठ लगा पड़ा है। क्या मतलब हुआ है? कौन सी ऊंची स्टेज और कौन सी नीची स्टेज? तपस्या कर रहे हैं, जरूर ऊपर नीचे होते हैं। और स्वर्ग में सदा काल की ऊंची स्टेज है। तो ये तुम्हारा यादगार खड़ा है। जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया है, उनका यादगार खड़ा है। सभी सजनियों का साजन एक ही है। बरोबर मंदिर में जगदम्बा जगत पिता बैठे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवान वाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। है? कौन से ब्रह्मा तन द्वारा? राजयोग सिखलाता हूँ। साथ में जगदम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा है और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी है, अदर कुमारियां भी है। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं कि कुमारियां कौन है, अदर कुमारियां कौन है। जरूर जगदम्बा जगत पिता के बच्चे होंगे। इन सब को बैठे राजयोग सिखलाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वो भी बतलाते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ तो ये आदिदेव समझना चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको महावीर कहते हैं, वो किसका बच्चा है? किसका बच्चा है?
शिव बाप का बच्चा, शिव बाबा का नहीं है, ब्रह्मा का बच्चा है। माँ का तो बच्चा होगा ना। ब्राह्मण बने बगैर, ब्रह्मा का बच्चा बने बगैर प्रजापिता था क्या? बाप बैठ समझाते हैं, इस ब्रह्मा के तन में मैं प्रवेश करता हूँ, मेरा नाम शिव है। ऐसे नहीं है कि बाप आते ही नहीं है। गाया हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। इस समय ये पतित दुनिया है, वो बात भी समझनी चाहिए। बाप समझाते हैं, मैं ही गति सदगति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सदगति दाता नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते। 1964 की वाणी का दूसरा पेज। सबका पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है। वो हेवनली गॉड फादर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जबकि हम उनकी संतान हैं। तो फिर क्यों नहीं हमको गॉड फादर से वर्षा मिलना चाहिए? समझ की बात है। बाप कहते हैं सब मनुष्य बिल्कुल बेसमझ पतित बन गए। और पतित बनाती कौन है? माया रावण। पावन बनाने वाला है बाप। मंदिर में भी पूरा यादगार है, नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में स्वर्ग का यादगार है। देवी देवता भारत में ही थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते मैं कल्प कल्प संगम युग आता हूँ। संगम युग है आस्पिशियस युग, जबकि कलह युग के अंत में आकर के सतयुग की स्थापना करता हूँ। ये बात बाप बैठ समझाते हैं। क्या है? और कोई नहीं समझाता? क्या बात है कि कब कलयुग का अंत होता है, कब मैं आकर के सतयुग की स्थापना करता हूँ? कब है? संगम युग में? संगम युग भी तो 100 साल का है। सन 36 में, हाँ 76 में है। कब मैं आकर के सतयुग की स्थापना करता हूँ? ये बाप बैठ समझाते हैं। ये भी पहचान है बाप की, और कोई नहीं बैठ समझाता है। तो समझाया नहीं क्या? कब? अरे कब है संबत एक एक एक? तो ये बाप बैठ समझाते हैं, वो जन्म मरण रहित है। कौन? जो बैठ ये बात समझाते हैं वो जन्म मरण रहित है। न उसका निश्चय रूपी जन्म होता है, न अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। मनुष्य को भगवान कहा ही नहीं जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये मृत्यु लोक है, सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। ये तो रौ रव नरक है।
मनुष्य मात्र कैसे एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावन था जिसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप आते ही है पतित दुनिया पतित शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आया होगा उसके ही तन में आवेंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो पूरा हिसाब हो गया ना। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म भी उन्होंने ही भोगने। इस्लामी बौद्ध आदि 84 जन्म नहीं ले सकते। भारत ही है परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। ये सब खंडों से ऊंच खंड है। इसका नाम है भारत खंड। क्यों ऊंच है? क्यों नाम पड़ा भारत खंड है? ज्ञान की रोशनी में रत रहता है, इसलिए ऊंचे से ऊंचे है। ये पतित तो पावन परमपिता परमात्मा की बर्थ प्लेस, परंतु अभी तो कलयुग है। बाबा ने समझाया है ये अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, इनका कब विनाश नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जो इस नॉलेज को जान सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था और कोई धर्म नहीं था, नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी सब अच्छा ही अच्छा। उस राज्य पर कोई जीत पा नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उनको विश्व का मालिक बनाने वाला विश्व का रचयिता भी जरूर होगा। वो है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर है। इस समय देवी देवता धर्म का नाम निशान नहीं है। देवी देवताओं के सिर्फ चित्र हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते हैं। इस समय गवर्नमेंट में भी कोई ताकत नहीं है। गवर्नमेंट है ही पतित, 100% रिलीजियस। कोई को अपने धर्म का ही पता नहीं है। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट, और रिलीजन स्थापन करने वाला है बाप। उनको ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो गॉड फादर फादर भी है। फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है तो टीचर भी है। फिर उनको पतित पावन कहा जाता है। पतितों को पावन बनाते हैं तो सदगुरु भी है। टीचर किस लिए है? नॉलेजफुल है इसलिए टीचर है। सदगुरु किस लिए? पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सदगुरु है। उनका कोई भी फादर नहीं, कोई भी टीचर नहीं। वो तो नॉलेजफुल है, और कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि में अंत को नहीं जानते। उनका कोई टीचर है ही नहीं। सदगति दाता भी सबका एक ही है। उनका कोई भी गुरु नहीं है। वो ही बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु। अभी बाप समझाते हैं भारत कंगाल पतित है, और पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है। राजाएं अनेक हैं। सतयुग में देवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता था। भारत ही ऊंचे ऊंच, ऊंच ते ऊंच अविनाशी खंड। अविनाशी बाप का ये बर्थ प्लेस है।
भारत खंड कभी भी नाश को नहीं पावेगा और सब खंड खलास हो जाएंगे। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है, जो पति सृष्टि को पावन बनाए आदि सनातन धर्म की स्थापना कराते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्म का विनाश कराने का निमित्त पार्ट है। ये विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है, ये तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिस यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। कृष्ण का यज्ञ नहीं है और न कृष्ण ने गीता सुनाई है। हाँ, कृष्ण भगवान वाच नाम तो दे दिए है। भारतवासियों ने गीता माता को खंडन कर दिया है। गीता है सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि। माता गीता का बाप मनुष्यों ने कृष्ण को बनाई दिया। बाप कहते हैं गीता का रचयिता तो परमपिता परमात्मा है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राजयोगी हो, वो तो हठ योगी है। तुम बच्चों को सारी पुरानी सृष्टि पर देश सहित जो कुछ भी है सब का त्याग करना है, अर्थात पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। मैं गाइड बन सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। एक बाप ही है जो दुखों से लिबरेट करते हैं। 1964 की वाणी का तीसरा पेड़। आधा कल्प है भक्ति, अर्थात रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। परंतु ये बात भी बाप बैठ समझाते हैं कि आधा कल्प भक्ति कैसे है, रावण राज्य कैसे है और आधा कल्प राम राज्य कैसे है। आधा कल्प राम राज्य है कि चौथाई कल्प है राम राज्य। राम राज्य चौथाई कल्प है या आधा कल्प है? आधा कल्प कैसे? त्रेता ही में तो राम राज्य होता है, सतयुग में तो नारायण का राज्य होता है। हाँ, ये बात भी बाप बैठ समझाते हैं। दुनिया में कोई इस बात को नहीं जानते हैं। ये भी बाप की पहचान है। बाप कहते हैं ये साधु लोग जो मेरा परिचय देते हैं वो रंग परिचय देते हैं। कहते हैं पतित पावन सीताराम। कौन सा राम? त्रेता का राम। तो राइट परिचय हुआ या रंग परिचय हुआ? सब आत्माओं का बाप एक है। ये बाप बैठा आत्माओं से बातें करते हैं। आत्माओं से बात करते हैं। सब आत्माओं का बाप एक है तो सब आत्माओं से बात करते हैं क्या? हाँ, जो आत्म की स्थिति में प्रैक्टिकली स्थिर रहने की योग्यता रखते हैं उन्हीं से आकर के बात करते हैं। सब आत्माएं तो आत्म की स्थिति में स्थित होते ही नहीं। बाप समझाते हैं कि सन्यास अनेक प्रकार के हैं। ये है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। सब रोगी दुखी हैं।
अभी भारत दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। अभी बाप कहते हैं बच्चे मेरे साथ योग लगाओ, पहले तो निश्चय होना चाहिए हम आत्मा हैं, न कि परमात्मा है। क्या हैं हम? क्या हैं हम? आत्मा हैं, परमात्मा क्यों नहीं है? परम पार्टधारी, परम पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी तो एक ही है, सब कैसे हो सकते? जैसे सन्यासी कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा की तो महिमा ही बहुत भारी है। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, पर माता पिता सर्वव्यापी बेअंत कैसे हो सकता? भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। सतयुग में सब पवित्र थे, अब वो ही भारतवासी अपवित्र बन गए हैं। ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण होते हैं ना। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदिदेव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा। किनका? आदिदेव का। इनको अडॉप्ट किया। ये भागीरथ है, बाकी कोई लड़ाई आदि का मैदान नहीं है। तुम तो अहिंसक हो। हिंसा डबल होती है, एक तो काम कटारी की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इससे तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है, जबकि ब्रह्मा की राज शुरू होती है। ये संगम युगी सबसे कल्याणकारी है, पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं। देवताएं क्षत्रिय से वैसे शूद्र वर्ण में आना ही है। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनेंगे। मंदिर बनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, ड्रामा अनुसार यादगार बनाए जाते हैं। अब हैं तो ये सब ब्लाइंड फेथ, जैसे कि गुड़ियों की पूजा करते हैं। 8-10 भुजाओं वाले मनुष्य तो होते ही नहीं है। भारत में अंधश्रद्धा बहुत है। परमपिता परमात्मा से बेमुख करने वाले ये कलयुगी गुरु लोग हैं। या तो कह देते हैं सर्वव्यापी, या तो कहते बेअंत। अब फादर बेअंत कैसे हो सकता? आगे ऋषि मुनि सब कहते थे कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं पा सकते, ये तो रचयिता ही बता सकते हैं। अभी के तमिलगुड़ी सन्यासी लोग फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। उनसे भी तमो प्रधान सन्यासी कहते हैं शिवोहम तत्वम ब्रह्मास्मि। तो ये धर्मग्लानि हो गई ना। बाप कहते हैं मेरी तो बहुत ही ग्लानि करते हैं। जब जब ऐसी धर्मग्लानि होती है तब फिर मैं आता हूँ। भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंध में है। बाप आकर के सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य को नहीं दे सकता। ये कलयुगी गुरु है, सब डुबोने वाले। पार ले जाने वाला एक ही सदगुरु है। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो।
बाप कहते हैं मैं तो निष्काम हूं, ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। गाया भी जाता है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अभी सभी भक्त एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह दे तो भक्त कैसे ठहरे? तो ये उल्टा ज्ञान है। बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन पड़े, बाप को बेअंत कह देते हो, फिर वर्षा कैसे मिलेगा? फादर तो रचते हैं मुखवंशावली, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। और वो ब्राह्मण है कुखवंशावली। कौन से है? तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। तुम माने कौन? तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। और बाकी कितने ब्रह्मा और हैं? पंचमुखी ब्रह्मा कहा जाता है। एक है प्रजापिता ब्रह्मा, बाकी 4 ब्रह्मा और हैं। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, विष्णु की 4 भुजाएं भी दिखाते हैं। अब भुजाएं अपने आप तो नहीं चलेंगी, चलाने वाला भी चाहिए। तो 5 आत्माएं हैं जो ब्रह्मा के रूप में कही जाती हैं, जिनमें प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य। तो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली, और वो बाकी वो है कुखवंशावली। वो जिस्मानी पंडे हैं, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हैं, ब्राह्मण तो हैं, लेकिन किसकी यात्रा कराते हैं? जिस्म की यात्रा कराते हैं। तुम हो रूहानी पंडे। बाप सभी आत्माओं को कहते हैं अब तुम मुझे बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए ना। बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप कहते हैं माम एकम याद करो, बाकी सब रचना है। माना माम एकम का क्या मतलब हुआ? ब्रह्मा की संतान तो सारी सृष्टि है, लेकिन जो कुखवंशावली ब्राह्मण है, जो अन्यान्य ब्रह्मा की वंशावली है, वो रचना तो है, लेकिन बाप की डायरेक्ट रचना नहीं है। उन सब से वर्षा नहीं मिल सकता। अच्छा, आज सभा में 4-5 नए विजिटर्स आए हुए थे, इसलिए बाप दादा की मुरली में बहुत करके पॉइंट में रिपीटेशन आई हुई थी। अच्छा, माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।